नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसमें आपको दो क्रमागत पूर्णांक ऐसे ज्ञात करने हैं उनके वर्गों का योग 365 हो। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले कि माना कि इसका पहला पूर्णांक x है। इसमें हमने पहला पूर्णांक क्या माना बच्चों, x मान लिया, तो इसका दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। क्यों, इसमें बता रखा था जो क्रमागत यानी जो लगातार दो पूर्णांक की बात हो रही थी, इसमें हमने पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 हो जाता। और अगर इसमें ऐसे बोलता है कि लगातार तीन पूर्णांक की बात करता है तो हम क्या करते हैं, पहला पूर्णांक x मान लेते हैं और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, इसके बाद तीसरा पूर्णांक लिख देते x प्लस 2। इस प्रकार हमने इसका पहला पूर्णांक x माना और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 लिखा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें हमें लिखना है प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसे करेंगे। इसमें दे रखा है इनके वर्गों का योग 365 हो। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है उसको उतार लेंगे। इनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो हमने यहाँ पर उतार दिया 365। अब इसके बाद में हम देखेंगे इनके यानी किसकी बात हो रही है। इसका पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। इनका करेंगे वर्ग, यानी हम पहले उतारेंगे x और दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1। इनका करेंगे वर्ग, यानी आपको इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। इसके बाद में इन दोनों का जोड़ करना है। योग का मतलब होता है जोड़ का चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लगा देंगे जोड़ का साइन। तो आपके आ गई होगी समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनके वर्गों का योग, यानी जो आपके पास दो पूर्णांक हमने माने, इसका पहला पूर्णांक x माना, इसका दूसरा पूर्णांक हमने x प्लस 1 माना था। इनके वर्गों का योग, यानी जो पहली संख्या x है इसका वर्ग कर दिया और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 था, इसका भी हमने वर्ग कर दिया। इसके बराबर लिखेंगे 365। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। x को खोलेंगे दो बार, यानी x गुणा x करते हैं तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर। इसके आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब आपको इसमें देखना है, एक संख्या ABCD की है, एक गिनती की है, और आप जानते हो ऐसी कंडीशन में इसको मानेंगे A, इसे मानेंगे B। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ A प्लस B का स्क्वायर। इसको हम जब खोलेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, यानी A प्लस B स्क्वायर का रूप होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसमें हमारे पास में A का मान क्या है बच्चों, x है, और B का मान 1 है। इस मान को फिट करना है तो इसमें आ जाएगा पहले A का स्क्वायर, और A का मान हमारे पास में क्या है बच्चों, x है, इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में साइन दे रखा है प्लस का। अब लिखेंगे 2AB, हमें क्या लिखना है 2AB। हम उतारेंगे यहाँ पर 2। इसके बाद में आ जाएगा A का मान, A का मान कितना बच्चों, x है। अब आगे लिखेंगे B का मान, और B का मान हमारे पास में 1 है। इसके आगे आएगा साइन प्लस का, फिर करेंगे B का स्क्वायर। आगे साइन आ गया प्लस का, अब करेंगे B का स्क्वायर, यानी जो B का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास B का मान बच्चों 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बराबर में कर लिया हमने 365। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। इसमें आपको देखना बच्चों, इसमें एक x स्क्वायर है और इसमें भी एक x स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर एक को x से गुणा करेंगे, एक x आ गया। एक x को 2 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 2x। इसके बाद में आगे साइन है जोड़ का। अब करेंगे एक का वर्ग। एक का वर्ग का मतलब हो गया 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बराबर में 365 है, इस 365 का कर लेते हैं पक्षांतरण। और आप जानते हो अगर हम किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी इसमें अभी प्लस के 365 है, इसका कर रहे हैं पक्षांतरण तो ये हो जाएगा माइनस का
365 इसके बराबर में कर देते हैं 0, ठीक है। अब आगे लिखेंगे 2x², आगे साइन है प्लस का, उतार देंगे 2x। इसमें आपको देखना है यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस के 365। इनमें दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, यानी माइनस के 365 बड़ी या प्लस का 1 बड़ा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो माइनस के 365 बड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, जो माइनस के 365 है इसमें से जो प्लस का 1 है ये घटा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 364। इसके बराबर में कर देंगे 0। इतना करने के बाद में आपको इन तीनों संख्याओं को देखना है। इसमें 2x² है, इसमें 2x है, इसमें माइनस के 364 है। इसमें एक बात कॉमन है, यानी वो बात कौन सी है, इन तीनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, यानी हम 2 का भाग इसमें देंगे पूरी संख्या में जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2x में तो भी 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग 364 में देते हैं तो भी भाग पूरी बार जा रहा है। तो हम इस 2 का भाग इसमें देंगे, यानी हम 2 का भाग 2x² में देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों यहाँ x²। इसके आगे साइन है प्लस का। अब फिर 2 का भाग देंगे 2x में, यानी 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा। और आगे साइन दे रखा है माइनस का। फिर 2 का भाग देना है 364 में, हमें क्या करना है बच्चों, 364 में 2 का भाग देना है। जैसे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 आटे 16, 2 दूना 4, यानी 182 प्राप्त हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं 182 बराबर 0। इतना करने के बाद में अब आपको देखना है इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है। और आप सभी जानते हो जिनमें 3 पद होते हैं उनमें टुकड़े होते हैं, यानी इसमें करेंगे हम फर्स्ट गुणा थर्ड। हम क्या करेंगे बच्चों, जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या को आपस में गुणा कराएंगे। इसमें पहली संख्या है x², लिख दिया हमने। इसमें तीसरी संख्या है माइनस के 182। इसको इससे हमने जब गुणा किया हमें प्राप्त हो गया माइनस के 182 x², ठीक है। इतना आ गया आपके समझ में। इतना करने के बाद में आपको देखना बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या है हमारे पास में x, इसके करेंगे 2 टुकड़े, यानी आपको ऐसी 2 संख्या सोचनी है उनको हम गुणा करें तब माइनस के 182 x² प्राप्त हो जाए। इसको हम हल करते हैं। इसमें हम उतारेंगे पहले x²। इसमें जो तीसरी संख्या है माइनस के 182, इसको भी उतार लेंगे। और जो बीच वाली संख्या है x, इसके हम टुकड़े करेंगे, यानी आपको ऐसी 2 संख्या सोचनी है उनको जब हम गुणा करें तो माइनस के 182 प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉफ़ी के अंदर जो रफ कॉफ़ी है उसके अंदर ट्राई करके देखना, ऐसी 2 संख्या उनको हम गुणा करें तो 182 आए। हम जैसे बात करें 81 × 2 करते हैं या 91 × 2 करके देखो, एक बार देखें। जैसे 2 एकम 2, 2 नाम 18, देख लो, यानी हमने 91 × 2 किया तो हमें 182 प्राप्त हुआ। लेकिन आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है, इन दोनों की जोड़ बाकी करेंगे तब हमें x भी प्राप्त होना चाहिए। जैसे बात करूं इसमें 91 है, यानी अगर मैं 91 में से 2 घटाता हूं तो 89 बचेगा। 89 नहीं बचना चाहिए, हमारे पास में x आना चाहिए। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 93 होते हैं, हमें तो x सही है। ऐसी 2 संख्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 182, ठीक है। और साथ में x भी तो होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, x यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर भी x कर देता हूँ। इसको इससे गुणा कराएंगे तो 182 x² आ जाएगा। लेकिन ये माइनस का आना चाहिए, आपको बात ध्यान में रखनी है, जो हम कर रहे हैं वो माइनस का आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको कर दिया हमने माइनस के 13, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी एक संख्या को माइनस की करेंगे तब माइनस का होगा। लेकिन ये तो आपके आ गया। अब करना क्या है, जो बड़ी संख्या है इसमें से छोटी संख्या माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का x।
इस प्रकार इसके टुकड़े अपन ने कर लिए। एक टुकड़ा है माइनस का 13x और दूसरा टुकड़ा है यहाँ प्लस के 14x। ठीक है, अब आपको टुकड़े करने के बाद में इनके जोड़े बनाना है, यानी दो दो संख्या के आपको जोड़े बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिए। इसके बाद में आपको दोनों में से कॉमन लेना है। आप जानते हो कॉमन ऐसी संख्या होती है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी इसमें x है इसमें भी x है। तो प्यारे बच्चों हमने x कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर x का भाग देंगे x स्क्वायर में, तो x बचेगा, आगे साइन है माइनस का। फिर x का भाग इसमें देंगे तो x से x कट जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ माइनस के 13। इसके बाद में साइन दे रखा है यहाँ प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको लेना है कॉमन, यानी ऐसी संख्या कॉमन लेनी है उसका भाग इसमें भी जाए और इस संख्या में भी जाए। तो प्यारे बच्चों ऐसी संख्या इसमें है 14। क्यों? इसका भाग इसमें जा रहा है और इसका भाग इसमें भी जा रहा है। हम क्या करेंगे, अब इसका भाग इसमें देंगे तो संख्या से संख्या कट जाएगी, तो क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, आगे साइन है माइनस का। फिर इसका भाग इसमें देना आपको, आप भाग देकर देख लेना, आपको भागफल के रूप में प्राप्त होगा 13। हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है जो ब्रैकेट में दोनों संख्या आई है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, यानी हमारे पास दोनों संख्या सेम है। हमने अब तक पूरा कार्य सही किया है। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको लेंगे हम पहले, इसके बाद में जो x प्लस 14 है इसको उतार लेंगे। इसके बाद में आपको x माइनस 13 बराबर 0 लिखना है, इसके आगे भी लगा देना है 0। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें x है इसमें भी x है, यानी आपको x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे x, इसके बराबर में दे रखा है 0 और माइनस 13 का करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो कोई संख्या माइनस में होती है तो प्लस की हो जाती है पक्षांतरण करने पर, इसमें माइनस की तो किसकी हो जाएगी, प्लस के 13। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो गया 13। अब इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे, x बराबर 0 दे रखा है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का हो जाएगा, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस के 14। और आप जानते हो कि इनका मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, या हिंदी में लिखे तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, इसको हम काट देंगे। x का मान हमारे पास में कितना, यहाँ प्लस के 13 है, तो हमारे पास में x का मान प्राप्त हुआ 13। इस प्रकार इसका जो पहला पूर्णांक है वो हमें प्राप्त हो गया 13। अब इसका दूसरा पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 14। इस प्रकार इसका आंसर ये दोनों हो जाएंगे।